जब भी मैं इस पुल पे आता हूँ, माँ गंगे को देखता हूँ, मैं अतीत में चला जाता हूँ। मैं क्या बोलूँ। सबसे पहले तो गंगा को देखकर ऐसा लगता है जैसे पिछले कई हजारों साल से कितने शहरों, कितनी सभ्यताओं, कितनी संस्कृतियों को समेटे हुए हैं। सबसे बड़ी तो कितनी यादें इस माँ गंगा के साथ जुड़ी हुई हैं, गंगोत्री से लेकर हुगली तक। एंड इट गिव्स मी ए डिफरेंट टाइप ऑफ गूज बम्स। सही बोल रहे हैं सुनीता। तुम 2 साल बोलते हो, अभी 2 साल पहले हम लोग आए थे यहाँ पे। जब डबल डायमेंशन हम लोगों का हुआ था तो पता इतना पानी वानी भी नहीं था उस समय। मुझे याद आ रहा है, इसी पत्थर पे हम लोग फोटो खिंचाए थे। तुम्हें 2 साल की बात लग रही है, मुझे तो लग रहा है 20 साल कैसे बीत गया। अभी तो कल लगता है बिजनेस को ज्वाइन किया था, पहली बार बैठकर उस छोटे से होम मीटिंग में प्लान देखा था। दिस इज जस्ट यस्टरडेज इवनिंग। जो भी चाहो वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीते जाऊं। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। क्या सोच रही हो? सोच रहे हैं कि इतना लंबा टाइम निकला और आज नए लोग आते हैं, 6 भी जाते हैं, 9 भी जाते हैं। अपना तो 9-6 याद नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग सिल्वर गए, बट इतना लंबा सफ़र आज तुम LIC में भी हो इतने दिनों से, तो बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे ये सफ़र निकल गया। कितना अजीब द्वंद्व है और ख्वाहिशों की कितनी लंबी मुराद है। कभी 9% गया था और LIC में भी इंटर किया 7 साल पहले, वो भी मुझे याद है। अद्भुत है यह यात्रा। स्टिल आई रिमेंबर व्हेन आई सिट विथ डॉक्टर ब्राइज, उनके बगल की कुर्सी पर LIC में बैठा 7 साल पहले। अभिभूत हो गया। इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर काम हो रहा था, जिसको पोस्ट में देखता था पहले। स्टेफान, रखाल मोहंती, सुशील पचनंदा दोस्त बन गए। अंशु अचिंता के साथ सवेरे शाम की बातें होने लगी। दिन को सीरियस डिस्कशन और रात को गंभीर काम, मस्ती, रंगीन शामें। कितने नए लोग आए जिनके साथ मुलाकात हुई इंटरनेशनली। जॉन पार्कर ग्लोबल सेल से, मिलिंद पंत अभी उनके साथ अभी मार्च में था। डग डिवोर्स के साथ कितनी बड़ी लंबी बात हुई। डाल्टन साथ में गोवा में थे जब पैट्रिक भी आया था, क्राउन एम्बेसडर। और ये सब 7 साल में होता चला गया, हर साल सितंबर में नए LIC के साथ। अब सब लोग बेवकूफ के साथ जो पटना में है और जो पूरे बिहार में है, उन सबके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। संघर्ष शब्द सुनकर ही लोगों के थोड़े पसीने छूटने लगे। मुझे कभी बुरा नहीं लगा। बचपन में पिता ने भी सिखाया था, जानता हूँ कि मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। अब तो प्लेटिनम विश्वसनीयता का स्ट्रगल था दिमाग में, लोगों को बताने का स्ट्रगल था, स्टैब्लिश होने का करियर की तरह। एमरल्डशिप में एक साथ कई लेग्स को बिल्ड करने का पहला एक्सपीरियंस था, तो डर लगता था, मेहनत दुगुनी करनी पड़ रही थी, उसकी आदत नहीं थी, नौकरी भी साथ में कर रहा था। लेकिन डायमंड शिप के समय में वो एक दूसरा संघर्ष था। भागना, लोएस्ट एप पे जाके काम करना, महीने को क्लोज करना, नौकरी को भी बचाना, घर में भी ठीक से रहना।
बट अगर रियल स्ट्रगल हुआ तो मेरा फाउंडर ईडीसी के समय में हुआ। एक साथ कई धाराएं चल रही थी, पुरानी लेग्स एक्सप्लोड करने के लिए तैयार थी, नई लेग्स पे काम था, फिनेंशियल सिचुएशंस को भी समझना था, बच्चों के अपने परिवार की अपेक्षाओं का संसार अब बड़ा हो गया था। वो चाहते थे कि पिता अच्छे लेवल पे आए हैं तो उनके साथ ज़्यादा समय बिताएं। और मेरा द्वंद्व, मेरी पीड़ा जो लोगों को नीचे से उठाने की और आगे बढ़ने की, इतना कश्मकश था। तो एक पॉजिटिव स्ट्रगल को मैंने हमेशा देखा। रिजेक्शंस तो झेला हूं और आगे भी झेलूंगा, लेकिन चीज़ों का संतुलन करना वह सबसे बड़ा मेरे लिए संघर्ष था। मैं जिंदगी जीना चाहता हूं, सिर्फ काम नहीं करना चाहता। मैं जिंदगी में समाज, रिश्तेदारी, बिजनेस और अपनी लीडरशिप सबको समान स्थान देना चाहता हूं। संघर्ष उसी में लगातार रहा और हारने की कवायद नहीं रही है। नए लोगों को भी बढ़ते देखता हूं तो मेरे तरंगे भी अंदर से आने लगती है। एंड अगेन न्यू स्ट्रगल स्टार्ट्स फॉर मी। सो इस संघर्ष को तो करना पड़ेगा। लोएस्ट स्टेप पे जाना या अवसाद में जाना बहुत कम क्षणों के लिए मेरे लिए हुआ, लेकिन लड़ाई की ललकार और उसके लिए जीतना, यह संघर्ष मेरा जारी था, जारी है और जारी रहेगा। लेकिन सबको जो चलाता था संघर्ष से भी जलाता। सबको जीत का मंत्र जो सिखाता था, हार का डर उसे भी सताता। परीक्षा तो उसे भी देनी ही थी। संघर्ष को बयां करना शायद मेरे लिए असंभव है, किंतु बाली के फॉरेन ट्रिप में जो मेलोडिक ड्रामा के द्वारा हम लोगों ने दिखाया था, शायद वह आपको फीलिंग्स दे पाएगा। घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। इस पूरी यात्रा में मैं खुशमिजाज बनकर रहा और संघर्ष भी किया तो काम करता रहा, लेकिन हृदय मेरा भावुक है, इसलिए भावुकता के बहुत सारे क्षण आए। चर्चा तो सबकी क्या करूं, लेकिन एमरल्ड जाने के बाद बहुत सारे ऐसे क्षण आए जहां बड़े सुखद आंसू छलक आए। डायमंड शिप के दौरान बहुत बार इमोशनल एस्पेक्ट आया, लेकिन सबसे मजा तब आया जब डायमंड होके गो क्राउन में वियतनाम गया था, हो ची मिन्ह में, और राष्ट्रपति भवन में वहीं के टेलर ने हमारे लिए अलग से कपड़े सिलाए। दैट वाज इमेंस थिंग व्हिच वी नेवर इमेजिन्ड। अलास्का क्रूज में जॉन पार्कर ने जब कहा कि वी सी एमवे इंडियाज फ्यूचर इन यू, तो मन भावुक हो गया था। नीस और सेवाय में मोंटे कार्लो के राजा के घर में ठहरना अपने आप में एक अलग सुखद क्षण था, भावुक कर दिया था। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो वहाँ गोल्ड कोस्ट में जिस निक्को होटल में ठहरा था, शाम को टहलते वक्त एक पंजाबी रेस्टोरेंट के ढाबे में खाते वक्त उस शख्सियत का कहना कि मैं आपको जानता हूँ, अचरज भी कर गया और भावुक। जेट के बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहा था और सबको खाना परोसने के बाद एयर होस्टेस ने उससे लंबी बातें की, सिर्फ इसलिए उसने मुझे बीबीएस में सुना था। एंड शी कॉल्ड पायलट ऑल्सो हु टुक सेल्फी। पीपल वर सीइंग मी। मैं अपने आप पर आश्चर्य कर रहा था, बड़ा भावुक था। लेकिन दोस्त, जब आज तक ने खास साक्षात्कार लिया और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के लिए कहकर एमवे बिजनेस में आप इतने बड़े ऊंचे पायदान पर बिहार से पहुंचे, तो गौरव का विषय भी था और अश्रु मिश्रित भाव भी थे। चाहे मनोज वाजपेयी का फर्स्ट शेयर्स तक की कहानी में पुरस्कार देना हो आउटलुक पत्रिका के लिए, या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बुलाना हो, ये सब दिल को छूते रहे। फाउंडर ईडीसी के समय में मन बहुत भावुक हुआ जब मेरा पूरा परिवार मंच पर आया और सबके मन में एक ही भाव था कि भाई ने कमाल कर दिया। मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे, मंच के बाहर घनघोर गर्जना हो रही थी और मेरे दिल में भावनाओं की लहरें उफान ले रही थी।
लेकिन सच बताऊं तो मैं और सुनीता दोनों अंदर तक भावुक हो गए। शायद सुख का वो बड़ा सैलाब था, बहुत बड़ा सुकून था। संघर्ष और विजय पर्व दोनों का ऐसा द्वंद्व था जो मैंने अपनी जिंदगी में पहले नहीं कभी देखा। लग रहा था जैसे हमारे किए गए सारे कर्मों का सारांश था, और वो हमारा डबल डायमंड सेलिब्रेशन था परिवार की तरफ अपनी टीम के साथ जो हम लोग। ऐसा नहीं है कि मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा, और संघर्ष मेरे पास भी था, स्ट्रगल था, और बच्चे थे, बच्चों के साथ हमने इस बिज़नेस को शुरू किया, और बच्चों को तो मैनेज करना होता ही था। घर में इन लॉज थे, सबसे बड़ा संघर्ष उन्हीं के साथ मुझे करना पड़ा, क्योंकि उनको बात समझ में नहीं आती थी। उनका बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर प्रेमवत जी, और इस बिज़नेस को लेकर इतने एक्साइटेड रहते थे, तो उनको लगता था कि कहीं कुछ गलत चीज़ है कि क्या है, किस चीज़ में इतना ये फंस गया। बट धीरे धीरे उनको बात समझ में आई, जब घर का माहौल ठीक लगने लगा और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ठीक से काम करने लगे और इंगेज होके और खुश रहने लगे। घर का माहौल भी अच्छा लगा, घर में लोग आते थे, और वो चीज़ उनको तब अच्छा लगा जब उनसे भी सब मिलते थे, उनका रिस्पेक्ट करते थे, तो वो बहुत अच्छा फील करते थे। पिता की भूमिका में तो आज भी हूँ, तो गुरु और पिता दोनों की भूमिका में हूँ। आज मैं यह देखकर, यह सुनकर, मैं इस हॉल में दूसरी बार इनका आयोजन सुनने आया, और इससे पहले इससे भी बड़ा जो फूल माला और ऊपर साथी फूलों की माला जो बरस रही थी उसमें था। मुझे लगा कि यह बिजनेस जिसका नाम एमवे है, बिजनेस 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 सब लोग कहते बोलते हैं, मुझे लग रहा है कि यह बिजनेस नहीं, यह एक क्रांति है। यह क्रांति एक दिशा की नहीं है, अनेक दिशाओं की क्रांति। इस पूरी जर्नी में हम लोगों ने लगातार अचीवमेंट्स भी किए, नए नए लोगों से मुलाकात की, एक परमानेंट रिलेशनशिप बना, और कई तरह की कहानियाँ, इतनी दिलचस्प कहानियाँ सब होती थी कि सुना नहीं सकता। लेकिन सबसे मज़ेदार हुआ, डायमंड्स जब लोग जाते थे तो उनके सेलिब्रेशन की तैयारी हम करते थे। कभी जितेंद्र का ठुमका देखते हंसी आ जाती थी, अभिजीत जी का कमर चलता था तो चुटकी बजती थी, ओम प्रकाश जी अपने अंदाज में रहते थे। इतना मेस से शुरू होता था और अंत में इतना ऑर्गेनाइज्ड होता था, बता नहीं सकते। शुरुआत में तो सब आते थे तो लगता था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, इतना फनी कि हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। समझा नहीं पाते जो डांस नहीं कर पाते थे पीछे के रो में चले गए और पीछे घुस गए, कहीं छुप गए, किसी तरह प्रैक्टिस करते करते, बट इतने सब इन्वॉल्व हो जाते थे उस डांस में कि लास्ट डे लगता था कि स्टार का डांस हो रहा है। मतलब एक छोटे से टुकड़े, नृत्य के टुकड़े से एक बड़े कैनवास पर स्टेज पर सबका आना इतना अच्छा लगता था। इट वॉज अनबिलीवेबल एंड इट इम्पैक्टेड पीपल लाइक एनीथिंग। इन फैक्ट इट क्रिएटेड पुल टू गो डायमंड। फ्रेंड्स, एएलएस हमारे बिजनेस की जान है, शान है, और सच पूछिए तो लोगों का कारण होता है इस बिजनेस को बिल्ड करना। यह आत्मा है। 2002 से हमारे एएलएस की शुरुआत हो गई जब फाउंडर प्लेटिनम बना।
स्टार क्रूज हमारा पहला एयरलाइंस था, सिंगापुर से होते हुए लंकावी, फुकेत, और फिर ये लगातार जारी रहा अभी तक। पटाया में पवन जी के साथ, बिंतान में अनुज के साथ, और फिर उसके आगे कुआलालंपुर शुक्ला जी के साथ, और फिर तो झड़ी लग गई रॉयल कैरेबियन शिप, और उससे बार्सिलोना, रोम, कांस, नीस, सवाई, मोंटे कार्लो, नेपल्स, वहाँ से बढ़ते हुए बीजिंग, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फुकेत, पेनांग, होचिमिन, गोक्राउन में, और डायमंड शिप के बाद तो एक अलग ही मजा, स्विट्जरलैंड जाना, मेलबोर्न जाना, होबर्ट जाना, गोल्ड कोस्ट का मजा लेना, मेलबोर्न में एडम गिलक्रिस्ट के साथ मैदान में खेलना, मिका का संगीत सुनना, टोरंटो का स्पेशल फन, और साथ में नियाग्रा फॉल्स, अलास्का में ग्लेशियर के बीच चारों तरफ बर्फ -8 डिग्री से ऊपर में, और उसका आनंद, वैंकूवर का आनंद, सिएटल का, मिशिगन का, शिकागो का, न्यूयॉर्क का, न्यू जर्सी का, और सबसे ज़्यादा मज़ा पेरिस में, एन इवनिंग इन पेरिस, सारी चीज़ों को देखना, एफिल टावर से लेके ऑस्ट्रिया में वियना, कान, प्राग, सब जगहों की सैर, अद्भुत आनंद, साउथ अफ्रीका में केप टाउन और जोहान्सबर्ग में मज़ा, सिंह के सामने जोहान्सबर्ग में, सन सिटी में अलग आनंद चोपर से जाकर, और इस सब के अलावा बाली में अलग परफॉर्मेंस, लेकिन सबसे मजा आया दुबई में, अल्टीमेट मजा आया जब रोमांचक तरीके से 500 फीट ऊंचे से मेरे फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंड के लिए लाखों रुपए एक्सक्लूसिवली मैंने खर्च किए, और वहां से सीधे स्टेज पे लाया गया बॉलीवुड या हॉलीवुड के स्टार की तरह। ऐसा लगा जैसे अक्षय कुमार या टॉम क्रूज की तरह मैं आ रहा हूं, और हजारों लोगों के बीच में एक अद्भुत प्रदर्शन, विश्वास नहीं होता मेरे लिए किया गया। कारपेट पे नहीं जाना है, पाइप है, गैस पाइप। मलंग सी रातें सुरंग सी। अजीब दास्तान है इस बिजनेस का भी, अनेकों रंग हैं। इस बिजनेस में किसी के साथ जब कोई आता है तो व्यवसाय के लिए, लेकिन कैसे इस व्यवसाय की जगह वो उसके साथ समुदाय में बदल जाता है यह पता नहीं चलता है। और फिर तो एक दिन ऐसा आता है कि उसके बिना वो असहाय नजर आता है, उसकी मित्रता इतनी गाढ़ी उसके साथ हो जाती है। जो भी साथ लगातार मुसाफरी में चलते चले जाते हैं वो दिन और रात के उसके साथी हो जाते हैं। 2 मिनट बात करने में भी उससे संतुष्टि मिलती है, और 2 घंटे रात को बात करने पर भी मन नहीं भरता है। ऐसी दोस्ती और ऐसी मित्रता यही हो सकती है और कहीं नहीं। अपनी टीम के लोगों के साथ और अपने अपलाइन के साथ ऐसा ही बंधन बंध गया इस 20 वर्षों में। फ्रेंड्स फॉरएवर हैं यहाँ लोग, और इमोशनल हो जाता हूँ सोचता हूँ जब तो सारे मित्र, सारा समाज सब साथ है, और मैं शुरू से ही सामाजिक रहा था, लेकिन सब पीछे छूट गए। सबसे मजा इन्हीं के साथ, और नहीं हो तो सजा इन्हीं के घर। लव यू फ्रेंड्स, माय जान। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलाम
रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा। बैठकर जब सोचता हूँ, मेरी विश लिस्ट लंबी फहरिस्त है, लंबी सूची है, और सच बोलूँ तो आधी से ज़्यादा पूरी भी हो चुकी है, लेकिन कई बाकी है। थैंक्स टू एमवे, माई टीम, माई अपलाइन, ऑल मैनेजमेंट, who has contributed so many times the utmost anchor। यदि सच बोलूं तो कुछ ऐसी मनोकामनाएं हैं जिसको जल्दी पूरा करने की इच्छा है। ट्रैवल टूर, घूमना, खाना पीना, इसके माध्यम से वो हो ही रहा है। 100 बड़े शहरों को घूमने की लालसा रही है, अधिकांश पूरा कर चुका हूँ, कुछ बाकी है। यात्रा हर साल है, लेकिन कुछ यात्राएं अभी होंगी। बड़े विचारक लेखक के रूप में और स्थापित होना है, अभी अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी पानी है। 7 दिन हर महीने निजी यात्रा करूं, बाकी है। 2 दिन का एकांतवास और दर्शन अपना, वह सब, और लाखों लोगों को प्रेरित करना, सब बन रहा है, चल रहा है। लेकिन इन सबों में जो सर्वश्रेष्ठ मनोकामना है, वो चाहता हूं कुछ वर्षों में प्राप्त करूं, कि अपनी टीम से लियोनार्डो किम की तरह, जिसने साउथ कोरिया में आंदोलन मचा दिया था, 100 से ज़्यादा डायमंड्स ब्रेक करूं, कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के किसी मौके पे चार्टर्ड फ्लाइट से अपने सारे मित्रों के साथ डायमंड्स के साथ जाऊं और सज धज कर अगली पंक्ति पर बैठूं। बड़े विचारक लेखक के रूप में और स्थापित होना है, कि जिसको किया उसको फिनिश इट ऑफ भी किया। चाहता हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में गांधी मैदान में कितना बड़ा जलसा हो, तो बिहार झारखंड को आंदोलित कर दे, और आगे की कुर्सी पर दर्जनों दर्जनों डायमंड्स बैठकर एक नई आशा, एक भविष्य का संचार करें कि हाँ, हर घर से एक बड़ा एंटरप्रेन्योर निकल सकता है, जो अपने घर का सबसे पहला अमीर व्यक्ति बन सकता है। सोचता हूँ, संघर्ष करता हूँ, कभी रोता भी हूँ। फिर अंत में मुझे मेरी अपनी स्वरचित कविता की 2 पंक्ति याद आती है, कि कर दिया तिलक सुखमय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। इस 20 वर्षों की यात्रा में सबका साथ मिला, और इसीलिए सबको आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले बाबा महादेव को, भोले भंडारी को, जिनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता, माँ भगवती को, लॉर्ड कृष्णा को, समस्त देवी देवताओं को, माँ पिता को, जिनके पुण्य और आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता, पूरे एमवे मैनेजमेंट को, जिसके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ा, ब्रिट के सारे लोगों को, अपनी पूरी अपलाइन को, अनुराग जी को विशेषकर, कुमार को विशेषकर, अपनी पूरी टीम डाउनलाइन, सॉलिड टीम, ऑल डायमंड्स एमरल्ड्स, लाखों लोगों को, जिन लोगों ने हमेशा प्यार किया, स्नेह दिया, साथ दिया, शुक्रिया अदा करता हूँ।
अपने पूरे स्टाफ को, अपने पूरे परिवार को और विशेषकर पत्नी को, सबके बगैर चल नहीं पाता। दोस्त, अभी क्रिकेट के महानायक धोनी ने खेल से अवकाश लिया और अपने अवकाश को, कुछ चित्रों को पोस्ट किया इस गीत के सहारे कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। क्रिकेट में आना और 20 वर्षों 18 वर्षों में निकल जाना और वो यादों के रूप में अवशेष रह जाना। लेकिन दोस्त, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने ऐसा क्षेत्र चुना है एमवे बिजनेस जहाँ पल दो पल का शायर नहीं, हर एक पल का शायर हूँ। लोगों के साथ आया हूँ, दोस्तों के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, उनकी डायमंडशिप अपनी डबल डायमंडशिप और उसके आगे की कहानी हो रही है। कांतिगाला 73 वर्ष की उम्र में भी प्रासंगिक है, लोगों के दिलों पर भी और स्टेज पर भी। पैट्रिक और इवा मुलर जो लास वेगस में मिले थे, 83 वर्ष में पिछले 50 वर्षों से ट्रिप कर रहे हैं। तो दोस्त, मैं भी अपने सहयोगियों के साथ निरंतर हर एक पल नया गीत लिखता रहूँगा। अभी के दोस्तों के साथ, आने वाले दिनों में नई सफलताओं U35 के साथ और फिर उनके साथ मिली हुई सफलताओं के पीछे छिपे और नई सफलताओं के साथ। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। यात्रा अनवरत जारी रही आपके साथ। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती। ख्वाबों की और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है। इनकी धड़कन में बसना है, इनके सांसों में जीना है। तू अपनी अदाएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूँ। जो अपने लिए सोची थी कभी, वो सारी दुआएं देता हूँ। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी।